अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर क्लास का है, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन्स होते क्या है हमारे पास। अगर इसकी हम सबसे पहले वर्ड हिस्ट्री देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जो कि हमारे पास एक प्रोटियस होता है या प्रोटियोज उसको हम बोलते हैं। और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब है वो उसका मतलब होता है वेरी फर्स्ट, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी, या फिर प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। तो इसकी वर्ड हिस्ट्री के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हमारे पास हमारे बॉडी के लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पे जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स आ जाएंगे। मीन्स के लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के उनसे भी सबसे टॉप पे जो आता है हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो हमारे पास आ जाएंगे प्रोटीन्स। ठीक है, डेफिनेशन की तरफ अगर हम आए तो प्रोटीन्स हमारे पास कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स जो है वो इसमें होते हैं, इसीलिए इनको हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इसलिए बोलें क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इनसे बनती है, कंपोजिशन इससे है, फंक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से की जो है वो प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। तो ये हमारे पास बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड पेप्टाइड का जो वर्ड है ये बॉन्ड का नाम है। द बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स के बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड लिंकेज या थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो वो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है। जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलेंगे तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाजमी नहीं है कि किसी में बहुत सारे चेन्स होंगे। पॉलीपेप्टाइड तो सब में ही, अगर एक सिंगल चेन है तो वो भी पॉलीपेप्टाइड है, बहुत सारी चेन है तो भी पॉलीपेप्टाइड है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रेजेंट होंगे। वो आगे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मेनली जो हमारे पास प्रोटीन है ये बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सम टाइम सल्फर। फास्फोरस का जो है सल्फर का जो है वो सम टाइम इसलिए बोला है क्योंकि सारे के सारे अमाइनो एसिड में सल्फर नहीं होता। 20 अमाइनो एसिड्स है, अमंग 20 अमाइनो एसिड देयर आर ओनली 2 अमाइनो एसिड दैट कंटेन सल्फर, उनको हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अगर इन अमाइनो एसिड में से कोई सा भी किसी प्रोटीन में आ गया तो फिर हम बोलेंगे कि भाई सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। अब लाजमी नहीं है कि ये वाले अमाइनो एसिड्स होंगे, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि लाजमी जो है वो सल्फर प्रेजेंट होगा। इसीलिए हमने स्टार्ट में कहा कि ये हमारे पास जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सम टाइम होंगे। वो हमारे पास आ जाएगी सिस्टीन अमाइनो एसिड है और मिथायोनिन अमाइनो एसिड है। सिस्टीन इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड। इस तरह से मिथायोनिन जो है ये भी हमारे पास बहुत कॉमन है और बहुत मेजर अमाइनो एसिड है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होती है ना, उसके स्टार्ट में हमेशा आपको मिथायोनिन मिलेगा। कोई सा भी प्रोटीन है सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है वो मिथायोनिन आपको नज़र आएगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की केमिकल कंपोजिशन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मीन्स के प्रोटीन्स जो है इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके जो बॉन्ड्स है इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर हुई होती है, और अगर हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर दी है। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन इसका जो है वो है बॉडी की स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करना, बॉडी की स्ट्रक्चरल कंपोजिशन करना। लाइक हेयर को अगर आप देखें, नेल्स को देखें, कैराटिन प्रोटीन से बने। मसल्स को अगर हम देखें तो वो ट्रोपोमायोसिन, अमायोसिन, ट्रोपोमायोनिन, एक्टिन प्रोटीन जो है वो उनसे बने हुए हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात करें, कॉन्ड्रोसाइट्स की बात करें, कार्टिलेज की बात करें तो कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स है, बोन्स, कार्टिलेज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी बॉडी का ये स्ट्रक्चर बना रही है। लेकिन अगर बॉडी को लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आई तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को यूज़ करना शुरू करेगी फॉर देयर एनर्जी। और अगर 1 ग्राम प्रोटीन की हम बात करें तो उसमें हमारे पास 7 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन ओनली 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, लेकिन प्रोटीन्स जो है उसमें 7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करेंगे इसकी अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। वो चीज़ें हैं, वो मोनोमर्स है, वो स्ट्रक्चर है जिससे प्रोटीन्स बनते हैं, उनको हम बोलेंगे
अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो 20 अमाइनो एसिड है इसके भी आगे फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ये वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड, मीन के ना तो ये एसिडिक होंगे और ना ही ये बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे। फिर आगे हमारे पास आ जाती है फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन अमाइनो एसिड है, तो ये NH3 अमाइन कंटेनिंग अमाइनो एसिड या अमाइन ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सिंपली इसको हम बोलेंगे। फिर हमारे पास मिथाइनिन है और सिस्टीन है, ये हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो, इन दोनों में सल्फर प्रेजेंट होगा। इस तरह से हमारे पास ट्रिप्टोफेन है, हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। इस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर में अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, वो एरोमेटिक होगा। और एरोमा का मतलब होता है कलर, या फिर हम कह सकते हैं उसकी स्मेल जो है वो उसमें से प्रोड्यूस हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोलीन आ जाएगी, अर्जिनिन अमाइनो एसिड है और लाइसिन अमाइनो एसिड है। ये बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब ये एसिडिक नहीं है, बेसिक है। इनका जो पीएच है वो 7 से ऊपर होता है। फिर इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड आ जाएंगे, लाइक एस्परजीन है, ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड, ये हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ये हमारे पास ओवरऑल 20 अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स या उसकी क्लासिफिकेशन साथ में मेंशन्ड है। फिर अगर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेजरली 5 कंपोनेंट्स इसके आ जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा सेंट्रल अल्फा कार्बन आ जाएगा। अल्फा कार्बन इसको हम इसलिए बोले क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है। फिर अगर यहाँ पर हम बात करें जो रेड कलर से पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए बोलेंगे कि ये अमंग ऑल द 20 अमाइनो एसिड, कोई सा भी आप देखेंगे उस हर एक के स्ट्रक्चर में ये 4 चीज़ें जो है ये आपको बिल्कुल कॉमन नजर आएगी, बिल्कुल सेम नजर आएगी। फिर ये वाला जो रीजन आ जाता है आर ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप आपको पता है कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल रीजन आ जाएगा। मीन्स के ये जो अमाइनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स है ना, ये इस आर ग्रुप की वजह से है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी चेंजेस आती रहेगी तो अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर सिंपली CH3 ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, कोई डबल रिंग भी हो सकता है और कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। CH2, CH3, CH2, OH वगैरह जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर चेंज आती रहेगी तो अमाइनो एसिड जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी अल्फा कार्बन। फिर दूसरे नंबर पे एक साइड पे इसका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अमाइन ग्रुप आ जाएगा, ये भी इसका फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे साइड पर कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये भी इसका फंक्शनल ग्रुप है। और ये हाइड्रोजन भी इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये अमाइनो एसिड जो है ये वाहिद एक ऐसा कंपोनेंट या एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है। इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग होगी, कोई एक सिंपली अगर एक हाइड्रोजन भी इसमें से रिमूव हो गया तो ये जो पूरा का स्ट्रक्चर है ये अमाइनो एसिड नहीं रहेगा, ये अमाइनो एसिड अब नहीं रहेगा और ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज आएगी, इसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, तो इसको हम फिर अमाइनो एसिड नहीं बोल सकते। ये हमारे पास आ जाएंगे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं।